नमस्कार दोस्तों, द सीरियस कॉमेडी शो पर एक बार फिर से आपका स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं कि शरद जोशी जी हिंदी के महान व्यंग्यकार रहे। उनके जन्म जयंती के अवसर पर आज उनका एक व्यंग आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, इस उम्मीद के साथ कि आपको पसंद आएगा। घास छीलने का पाठ्यक्रम, शरद जोशी। अब वक्त आ गया है कि स्कूल और कॉलेजों में घास छीलने की शिक्षा दी जानी आरंभ कर दी जाए। पाठ्यक्रम निश्चित कर स्कूल और कॉलेजों में कक्षाएं शुरू हो जाएं। आज देश को ऐसे युवकों की जरूरत है जो घास खोदने के सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्ष से परिचित हों। देश में खेती के कॉलेज और विश्वविद्यालय खुल गए हैं और छात्रों ने बोना काटना सीख लिया है। होम साइंस यानी गृह विज्ञान की कक्षाओं में छात्राएं रोटियां बनाने और भजिए तलने में विशेष योग्यता प्राप्त कर रही हैं। इससे निश्चित ही देश को लाभ हुआ है। यूं खेती करने वाले पुरुष और रोटियां बेलने वाली औरतें इस देश में सदैव रही हैं और बिना डिग्री प्राप्त किए भी लोग अच्छी फसल लेते रहे और उनकी पत्नियों ने खाना तैयार किया। ऐसी होम साइंस की डिग्री रहित औरतें अपने पतियों द्वारा बकायदा चाही और प्यार की गईं। पर अब जब युवक बीएससी कृषि और युवतियां बीएससी गृह विज्ञान हों, तो देश, समाज और परिवार के सुख में कैसे चार चांद एक साथ तक जाते हैं, ये वही जानता है जिसने ये डिग्री प्राप्त कर अपने जीवन को सफल बनाया है। मैं जरा स्वभाव से पाठ्यक्रमवादी हूं और मानता हूं कि दुनिया की सारी जरूरी बातें छात्रों के पाठ्यक्रम में ठूंस देनी चाहिए। मैंने एक वाइस चांसलर को जब यह कहा कि काम विज्ञान कॉलेजों में अनिवार्य विषय बना दिया जाना चाहिए जिससे देश के युवकों का पारिवारिक जीवन सफल हो, तो वे मुझसे बड़े नाराज हो गए। मैंने उन्हें बताया कि प्रशिक्षित सुंदरियों की सधी मुस्कुराहट और पाठ्यक्रम के अनुसार मारे गए नजरों के तीर से पाठ्यक्रम के नियमों में घायल व्यक्तियों का प्यार इस देश को कितना आगे ले जाएगा। वाइस चांसलर महोदय कहने लगे, आप कमरे से बाहर निकल जाइए। मैंने कहा, जाता हूं, पर यह प्रश्न विचारार्थ छोड़े जाता हूं। मैं बाहर आ गया और कुछ देर बाद वाइस चांसलर साहब ने मेरा प्रश्न भी उठाकर बाहर फेंक दिया। वो किस्सा छोड़िए, पर घास छीलने के मामले में तो मैं बकायदा आंदोलन चलाने वाला हूं। देश में घास काफी है और घास छीलने की योग्यता के कई व्यक्ति जो आज अफसर, मंत्री या लेखक बने हैं, यदि परिस्थितियां साथ देती तो घास छीलते, क्योंकि वे आज भी जो कर रहे हैं घास छीलने के बराबर ही है। पिछले वर्षों कई नौकरियां खुल जाने के कारण लोग बजाय घास छीलने के दीगर व्यवसायों में लग गए और घास प्रतीक्षा में खड़ी रही जिसे छीलने वाला नहीं मिला। ये काम जानवरों ने किया और परिणाम ये है कि अब खुद जानवर घास की कमी से परेशान हैं। घास छीलने का पाठ्यक्रम हो क्यों नहीं सकता? घास क्या है? घास की परिभाषा क्या है? साधारण पेड़ पौधे और घास में क्या अंतर है? घास कैसे उगती है, क्यों उगती है, कहां उगती है, कहां नहीं उगती, जहां नहीं उगती क्यों नहीं उगती, कितने समय में उगती है? घास और हरी दूब में क्या भेद है? लॉन और चारागाह में कैसे फर्क करेंगे? घास काटना कब जरूरी है? घास काटने की उपयोगिता क्या है? घास में कितने कीड़े सांप पनपते हैं? सांप काटने का इलाज, मंत्र आदि। घास काटते समय यदि चीता आक्रमण करे, जैसा कि चीता फाइट मार्चिस के चित्र से स्पष्ट है, तो घास छीलने के उम्मीदवार को क्या करना चाहिए? घास में कितने प्रकार के विटामिन होते हैं और जानवर घास क्यों खाते हैं? अगर सब्जियों की तरह घास भी उबाल कर जानवरों को खिलाई जाए तो उनके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जानवर लंच और डिनर घास खाते हैं और ब्रेकफास्ट भी घास से करते हैं, अतः देश को कितनी घास चाहिए? संसार में कितने प्रकार की घास होती है और घास के विकास के लिए क्या किया जाना चाहिए? घास काटने की परंपरागत शैलियों का अध्ययन, घास छीलने के औजार और उनकी दुरुस्ती, हंसिए का राजनीति में स्थान, लाल झंडे पर हंसिए का चिन्ह बन जाने के बाद घास में असुरक्षा की भावना का प्रसार, क्रांति के बाद रूस में हंसिए से घास काटने के कार्य में प्रगति, रूस में घास काटने के लिए हंसिए का बहिष्कार तथा अन्य मशीनों का आविष्कार,
घास के ढेर बनाने की कला, घास के भंडार की आग से रक्षा, हरी घास और सूखी घास में अंतर, घास छीलने के विदेशी तरीके और देशी तरीकों से उनकी तुलना, घास का संपूर्ण अर्थशास्त्र और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में घास की स्थिति, घास का अध्यात्म, मनुष्य तिनके के समान है और डूबते को तिनके का सहारा आदि सूत्र वाक्यों का विशद विवेचन, कविता में घास और घास में कविता, हरी घास पर क्षण भर कविता का पाठ, अर्थ और कवि अज्ञेय का परिचय चित्र सहित, चित्र हरी घास पर लिया जाए। वॉल्ट विटमैन के लीव्स ऑफ ग्रास पर एक दृष्टि, घास में रोमांस और पुआल पर प्यार के तरीके और सोफा और शैया से उसकी तुलना, जानवरों को खिलाने, कविता रचने और प्रेमिका के साथ लेटने के अलावा घास के अन्य उपयोग, घास के माननीय भोजन बन जाने की संभावना और इस दिशा में प्रारंभिक प्रयास, घास काटने के समय गाए जाने वाले लोकगीत और महान घसियारों के जीवन चरित्र। घास और ग्रास मूलतः एक ही शब्द है और मानव का आदि धर्म घास छीलना ही रहा है और भविष्य में भी उसे घास ही छीलना है। इस विचार की स्थापना के साथ घास पर महापुरुषों के हरे वक्तव्य। उपर्युक्त पाठ्यक्रम लगभग 4 वर्ष का होगा। इस अध्ययन का एक प्रैक्टिकल पहलू भी है जिसमें छात्रों को नियमानुसार घास छीलनी पड़ेगी। जब वे तैयार होकर यानी घास छीलने की डिग्री से लेस होकर निकलेंगे, वे देश की घास छीलेंगे। योग्य छात्रों को विदेश भेजा जाएगा जहां वे घास छीलने के उन्नत तरीकों का अध्ययन कर सकें। विभिन्न देशों में घसियारों का आदान प्रदान और उनकी विचार गोष्ठियों का आयोजन करना होगा। घास छीलने के काम में वे ही लोग रखे जाएंगे जिनके पास घास छीलने की डिग्री हो और इसी लोभ में ज्यादा से ज्यादा युवक घास छीलने की डिग्री लेंगे। जैसे नए बी कॉमों और एम कॉमों ने आकर पुरानी मुनीमी पीढ़ी को खोकर रख दिया है, उसी तरह नए घसियारे स्नातक आकर पुराने घसियारों की जगह ले लेंगे। समाज और देश का इसी तरह से विकास होता है। धन्यवाद।